2000 साल पहले कुछ व्यापारी यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर केमेट या काली मिट्टी वाले देश पहुंचते हैं, जिसे आप मिस्र या इजिप्ट कहते हैं। संभवतः बेरेनिक बंदरगाह से नील नदी के रास्ते थेब्स यानी लक्सर में फराओ के मकबरे घूमते हैं और वहां पत्थरों पर अपने जज्बात उकेर देते हैं, जैसे कोपान वर्ता कांतन, मतलब कोपान आया और देखा। दोस्तों, ये बातें सुनने में आपको कोई देसी गल्प लग रही होंगी, लेकिन मिस्र के वैली ऑफ किंग्स में कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिससे न केवल आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा, बल्कि इस बात के अकाट्य सबूत मिल जाएंगे कि भारतीयता कितनी प्राचीन, संपन्न और समृद्ध रही है और इसकी जड़ें कितना वैश्विक जुड़ाव लिए हुए थी। आसान भाषा में कहें तो भारत पर राज करने और भारतीयों को सलीका सिखाने का ढिढोरा पीटने वाले अंग्रेज जब सूचना और संचार के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भारतीय व्यापारी दुर्गम समुद्री रास्तों को पार कर मिस्र के पिरामिड और फराओ के मकबरे तक घूम आए थे। यही नहीं, यहाँ की भाषा और संस्कृति इतनी प्राचीन, उन्नत और समृद्ध थी कि अर्थ लाभ के लिए निकले व्यापारी पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी करने लगे थे। मिस्र में नील नदी के पश्चिमी तट पर वैली ऑफ किंग्स में करीब 2000 साल पुराने 30 शिलालेख मिले हैं, जो तमिल, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं में लिपिबद्ध हैं। ये खोज फ्रांस की प्रोफेसर शार्लोट श्मिड और स्विट्जरलैंड के इंगो स्ट्राउच ने की है और अब वो इसके गहन अध्ययन में जुटे हैं। ये लेख मुख्यतः ग्राफिटी या दीवारों पर खुरचकर बनाए गए निशान हैं, जो ग्रीक रोमन पर्यटकों की तरह ही भारतीय यात्रियों ने लिखे हैं। 6 शाही मकबरों में मिले 30 में से 20 लेख तो तमिल में हैं, जबकि 10 संस्कृत, प्राकृत और गंधारी खरोष्ठ लिपि में। इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक नाम उभरता है चिक्कै कोरन, जो 5 मकबरों में 8 बार मिला है, कुछ मेन गेट पर तो कुछ 4 मीटर ऊपर दीवार पर लिखे गए। एक जगह लिखा है चिक्कै कोरन वर्ता कांतन, यानी चिक्कै कोरन आया और देखा। इसी तरह कुछ और तमिल नाम है, जैसे कोपान, चातन, किरण। ऐसा ही एक लेख है कोपान वर्ता कांतन, यानी कोपान आया और देखा। दोस्तों, सुनने में छोटी मोटी बात लगने वाले ये लेख भारत और भारतीयों के लिए क्या मायने रखते हैं, अब इसे समझते हैं। इससे सरसरी नजर में तो साफ हो जाता है कि प्राचीन भारत की पहुंच ग्लोबल या कह लें कि विश्वव्यापी थी। रोमन युग में भी भारत से दुनिया के सुदूर हिस्सों में व्यापार होता था। पहले भी कई विदेशी यात्रियों से संबंधित स्रोतों से संकेत मिलते हैं कि रोमन युग में तमिलनाडु और केरल के व्यापारी मालाबार तट से जहाज लेकर मिस्र और दूसरे देशों में जाते थे। लेकिन ये शिलालेख बताते हैं कि दक्षिण भारतीय व्यापारी मिस्र के बेरेनिक बंदरगाह पहुंचकर वहां से नील नदी के रास्ते थेब्स यानी लक्सर तक जाकर फराओ के मकबरे तक घूमते थे और जगह जगह पत्थरों पर अपना नाम उकेर देते थे। आया और देखा जैसे वाक्य बताते हैं कि भारतीय तब केवल व्यापार ही नहीं, घूमने या पर्यटन के मकसद से भी बाहर जाते थे। ये शिलालेख 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी की तमिल सभ्यता या संगम काल की जीवंतता को उजागर करते हैं। कोर्रन नाम चेरा योद्धा परंपरा और देवी कोर्रवे से जुड़ा है। चिक्कै यानी शिखा से भी उनकी सांस्कृतिक पहचान उजागर होती है। प्राकृत, संस्कृत और उत्तर पश्चिम के खरोष्ठी लेखों से यह साफ है कि उस समय का भारत एक साझा व्यापारिक संस्कृति लेकर चलता था और इस वैश्विक व्यापार में दक्षिण से उत्तर भारत के लोग शामिल थे। और दोस्तों, ये खोज उन वास्को डिगामावादियों या भारतीयता को अंग्रेजी शिक्षा के आलोक में ही देखने वालों के लिए एक झटका और कह सकते हैं कि एक सबक भी है कि ये देश प्राचीन काल से ही समृद्ध, शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्रिय और विकसित रहा है। ग्लोबलाइजेशन भारत के लिए नई चीज नहीं रही, बल्कि ये तो इसकी जड़ों में निहित रहा है। दोस्तों, मेरे ख्याल से इस खोज की सबसे बड़ी अहमियत यही है कि आगे पुरातत्व और एपिग्राफी के क्षेत्र में नए शोध और अध्ययन को प्रोत्साहित करें। संभव है कि इसे पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा, जिससे नई पीढ़ी को अपने देश, इतिहास और परंपराओं पर गर्व